बोकारो में डुमरी के विधायक जयराम महतो को उनकी औकात बोकारो के विधायक श्वेता सिंह ने दिखा दी है। बोकारो में विस्थापितों के आंदोलन में कूद पड़े जयराम महतो को श्वेता सिंह के समर्थकों ने बोकारो से उल्टे पांव भगा दिया है। विस्थापितों के आंदोलन को उस समय उग्र होता हुआ देखा गया जब बोकारो में डुमरी के विधायक जयराम महतो पहुंचे। जयराम महतो पहुंचने के बाद मामला आमने सामने का होता हुआ दिखाई दिया। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह भी उनसे आमने सामने की मुद्रा में आ गई। विस्थापित युवक प्रेम कुमार महतो की मौत के बाद माहौल गर्मा गया। बोकारो विधायक और डुमरी के विधायक के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन को लेकर आपस में दोनों विधायकों के समर्थक आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो को बोकारो विधायक श्वेता सिंह के समर्थकों ने रोकने का प्रयास किया। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो की गाड़ी का बोर्ड भी तोड़ दिया गया। वहीं श्वेता सिंह और डुमरी विधायक भी आमने सामने हो गए। इसके बाद दोनों विधायकों के द्वारा बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान दोनों विधायकों के समर्थकों ने आपस में धक्का मुक्की भी की। दोनों विधायकों में वर्चस्व की लड़ाई हुई है। दोनों विधायक विस्थापितों की लड़ाई में शामिल होने आए थे। विधायक जयराम महतो को देखकर विधायक श्वेता सिंह के समर्थक उस दौरान भड़क गए जब जयराम महतो ने विस्थापितों के समर्थन में बातें की। वहीं आंदोलन के दौरान विस्थापित युवक की मौत के बाद अब विस्थापितों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां 3 हाईवा को जलाया गया है, वहीं प्रदर्शनकारी बोकारो के एसडीएम बिल्डिंग का घेराव किया और जयराम महतो भी वहां पहुंचे हुए थे। नया मोड़ से सेक्टर 4 जाने वाली सड़क को भी जाम कर दिया गया। लक्ष्मी मार्केट दुकानों को भी बंद कराया गया। वहीं मौके पर पहुंचे जयराम महतो को श्वेता सिंह ने उनकी औकात बता दी और अपना विधानसभा क्षेत्र होने का हवाला देते हुए वहां से वापस लौटने की अल्टीमेटम दिया, जिसे लेकर श्वेता सिंह के समर्थक काफ़ी उग्र हो गए और अंततः जयराम महतो को वहां पीछे लौटकर भागना पड़ा। जयराम महतो बोकारो की इस धरती से पहली बार ऐसा देखा गया जब वो उल्टे पांव भागने को मजबूर हुए और कारण साफ था कि कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह ने जिस अंदाज में अपने समर्थकों को आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया, उसके बाद से निश्चित रूप से जयराम महतो जो डुमरी के विधायक हैं उनको वहां से भागना पड़ा और अंततः उनको जाकर बयान भी देना पड़ा। हंसी लग रहा है कि एक विचारधारा अलग है जो स्थानीय विधायक हैं मैडम श्वेता जी, लेकिन पढ़े लिखे हम उनको मानते हैं भी, लेकिन हमको उनका आज का ये जो व्यवहार उनके और उनके समर्थकों द्वारा जो हुआ, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने हुटिंग किया, ये आश्चर्यजनक है। अब मान के चलिए हमारे जगह अगर ढूलू महतो आते माननीय सांसद, तो क्या उनको रोकने का अधिकार है? नहीं। उनको जानना चाहिए कि हम डुमरी विधायक की हैसियत से बोकारो नहीं आए हैं। हम जेल के पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए हैं और इस विधानसभा से हमें भी सम्मानजनक 40,000 मत प्राप्त हुए हैं। हम किसी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उस नाते हम यहाँ पर आए हैं विस्थापितों का दर्द जानने, लेकिन वो कह रही मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ गए? बड़ा आश्चर्य लगा एक पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। हालांकि हम ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। उनके समर्थकों ने जो हमारी गाड़ी को रोका, हमारी गाड़ी को धक्का मुक्की करने का काम किया, ठोका, उस चीज को हम भूल जाते हैं। चूंकि हम यहाँ विस्थापितों जो बेटा मर गया है, शहीद हो गया है, उसे न्याय दिलाने आए हैं और हमें तो विस्थापितों ने बुलाया। हमें लगभग नहीं तो 50 जगह टेलीफोन गया। हम रांची में आज मेरा पुस्तकालय समिति और उपभोक्ता समिति का जो हम मेंबर बनाए गए विधानसभा का, दोनों समिति का मेरा बैठक था। हम रांची बैठक भाग लेने गए थे, तो जब वहाँ हम शाम को निकले तो हमें सूचना मिली कि नहीं, यहाँ पर एक धरना हुआ था अप्रेंटिस अभ्यर्थियों का, जिसमें सीएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है और एक भाई का मतलब डेथ हो चुका है। तो फिर हम डुमरी विधानसभा हमको जाना था, बलथरिया गांव के ग्रामीणों के बीच कुछ समस्याओं को सुनना था। रात को हम उनको कहा कि आपकी समस्याएं कल सुन लेंगे, वहाँ एक मर्डर हो चुका है, हम वहाँ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आए, जहाँ जहाँ धरना हो रहा है, जहाँ जहाँ लोग जमा है भीड़, हमने उनसे मिला, उनको सांत्वना दिया, उनको आंदोलन में समर्थन देने का वादा किया। फिर हम अस्पताल गए, वहाँ जितने भी शायद एसडीओ एसडीएम हैं और 2-3 पदाधिकारी हैं पुलिस के, उनसे मिले, उनको हमने फटकार लगाई कि आप विधिवत कार्रवाई करवाइए, जो दोषी है उनको दंडित करिए। उसके बाद हम मेन गेट पर आए, तो मेन गेट पर हम जैसे ही आए तो क्या स्थानीय विधायक अपने कुछ समर्थकों के साथ हमारी गाड़ी के सामने आ गई और अपने एक तरह से
मैंने हमारा विरोध टाइप का करने लगी। हम वही बोले मैडम आप सामने आइए, क्यों आप हमारा विरोध कर रही हैं? तो बोले नहीं ये मेरा विधानसभा है। बोली मैडम आप बोलिए मत, हम डुमरी विधायक के हैसियत से नहीं आए हैं। और ये तो मन में संकीर्ण सोच होना ही नहीं चाहिए कि मेरा विधानसभा तेरा विधानसभा। यहाँ मौत हुआ है, यहाँ प्रशासन ने हैवानियत की हद को पार किया है, यहाँ मिल के विस्थापितों की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। तो ये बड़ा आश्चर्य हमको लगा। बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया, बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन खैर हम अपना ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। हमारी गाड़ी को भी तोड़ देते तो आज हम नाराज नहीं होते, क्योंकि अगर हम नाराज होके अगर फिर अपना ईगो में लेंगे तो आंदोलन बिखर जाएगा। आप बीजीएच में एक बयान दिए हैं कि जो अधिकारी हैं उनको सड़क पर अब बिल्कुल जो बीएसएल के अधिकारी हैं उनको सड़क पे निकालना चाहिए और चप्पल जूते मारना चाहिए। बिल्कुल सही। उससे क्या होगा? ये वो छोटा मोटा केस होगा मौत से तो, लेकिन वो सबक सिखाने की आवश्यकता है। हम जब इस तरह का बयान देते हैं तो लोग बोलते हैं कि 29 साल का लड़का है, बड़बोला है, कुछ भी बोलता है। लेकिन हमको मालूम है, हम जनता के बीच से उठकर गए हैं, इसलिए हम लिपापुती वाला बात नहीं करते हैं। जो स्पष्ट होता है हम कह देते हैं। मानते हैं कि विस्थापितों का अलग अलग गुट होना एक कारण हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण यही देखिए विधायक मैडम का रवैया। उनको हमको स्वागत करना चाहिए था कि चाहे जरम बाबू आए हैं, अच्छा लगा हमको, चलिए हम लोग दोनों मिल के विस्थापन की आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन उनके द्वारा ये व्यवहार अभी रात्रि के इस समय एक माननीय विधायक के साथ बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल विधायक लोग का तो ईगो है ही, उसके बाद विस्थापितों का भी अलग अलग बैनर बनना, अलग अलग मंच बनना, अलग अलग संगठन बनना, विस्थापितों की लड़ाई को कमजोर करने के बाद आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओनरे बंजा, ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाओ। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,